हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेक्स लिंक इनहेरिटेंस एंड म्यूटेशन क्या होता है। अच्छा, हम हमेशा क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सेक्स डिटर्मिनेशन। एंड आपको बोला गया है बेटा, हर लेक्चर के बाद जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आप जब तक जेनेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे कंसेप्ट को और स्ट्रांग नहीं कर पाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस शीट जो भी आपको मिलती है बेटा, आपको सारा सॉल्व करना है। ओके एंड यस, तो आज स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला टॉपिक। सो आज हमारा गोल क्या होने वाला है बेटा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम, दो डिजीज को लेकर के। वन इज कलर ब्लाइंडनेस एंड वन इज हेमोफीलिया। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द म्यूटेशन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का कारण क्या होता है। तो ये हमारा होगा आज का फ्लो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all we are going to discuss with the sex link inheritance। अच्छा, sex link inheritance आपको नाम से पता चल रहा होगा, इनहेरिटेंस जो सेक्स लिंक्ड हो। दैट मीन्स हम इनहेरिटेंस किसकी बात करते हैं बेटा, किसका इनहेरिटेंस होता है, जीन का, है ना। अगर कोई एक जीन एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर है, फॉर एग्जाम्पल सेक्स क्रोमोसोम, अगर हम बात करें ड्रोसोफिला की, हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने पढ़ा हुआ है ड्रोसोफिला के कुछ कैरेक्टर्स, है ना। सबसे पहली बात, अच्छा ड्रोसोफिला के ऊपर बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, ये जो सेक्स लिंक्ड है ये बेस्ड है सेक्स लिंकेज पर। ठीक है, और सेक्स लिंकेज किसने एक्सप्लेन किया था, लिंकेज वर्ड आ गया, लिंक्ड वर्ड आ गया, तो बेटा आपको पता ही ये टर्म किसने दिया था, द टर्म लिंकेज वॉज गिवन बाय मॉर्गन while he was working with eye color of which species, eye color of ड्रोसोफिला। ठीक है, अब ड्रोसोफिला क्या था बेटा, एक फ्रूट फ्लाई, बहुत ही छोटे साइज की। इसको क्यों सेलेक्ट किया था, हमने बकायदा सारे के सारे रीजंस पढ़े थे, दैट व्हाई ड्रोसोफिला वाज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बाय मॉर्गन। ठीक है, बहुत सारे रीजंस है, फटाफट आग बंद करो और रिवाइज करो कि वो कौन से सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, आई कलर का जो जीन होगा, क्या बताया था आपको, पता है बेटा हर कैरेक्टर के लिए एक आपके पास जीन मौजूद है। ठीक है, आपकी हाइट कैसा है, आपकी स्किन कलर कैसा है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन। तो ड्रोसोफिला का ये जो आई कलर है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय जीन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय जीन। ठीक है, विच इज प्रेजेंट, कहां पर प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट ऑन one of the सेक्स क्रोमोसोम, और वो सेक्स क्रोमोसोम क्या है, दैट इज एक्स क्रोमोसोम। याद करो, तभी मैंने लिखवाया था कि मॉर्गन ने जो 3 कैरेक्टर्स पढ़े थे बेटा, कौन कौन से 3 कैरेक्टर्स थे, एक था आई कलर, एक था बॉडी कलर और एक था विंग साइज। ये तीनों कैरेक्टर्स के जो जीन थे बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर मिलते थे ड्रोसोफिला के। और एक्स क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसका मतलब ये है कि ये जो जीन है सिंस प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, देयरफॉर दिस जीन इज नोन एज सेक्स लिंक्ड। ऐसे जीन को हम क्या बोलेंगे बेटा, सेक्स लिंक्ड जीन्स कहेंगे। जो भी जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगी बेटा, उसको सेक्स लिंक्ड जीन्स कहेंगे। और अगर आई कलर या बॉडी कलर, या जैसे हमने पढ़ा था, देखो जैसे ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्स क्रोमोसोम ऑफ द ड्रोसोफिला, है ना। अगर एक सेक्स क्रोमोसोम पर बॉडी कलर का जीन है, ठीक है, इस एक्स क्रोमोसोम पर हमारे आई कलर का जीन है W+, और इसी पर विंग साइज वाला जीन है। ठीक है, तो अगर ये मम्मी पापा के पास एक जनरेशन में एक्स पर है, तो उनके बच्चों में क्या वाई पर भाग जाएगा कूद करके, नहीं। दैट मीन्स अगर कोई जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, सेक्स क्रोमोसोम पर है, तो जब ये इनहेरिट करते हैं, बच्चों में ट्रांसफर होता है, तो भी वो उसी एक्स क्रोमोसोम पर ही मिलते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ सच जीन्स
inheritance of such genes are known as sex linked inheritance. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. जब मैं आपको ड्रोसोफिला के क्रॉस पढ़ा रही थी बेटा, मॉर्गन ने 3 डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए थे. ठीक है, हमने क्रॉस ए, क्रॉस बी, क्रॉस सी का रिजल्ट लिखा था, डिटेल में क्रॉस ए पढ़ा था, है ना. सो जब इनके इनहेरिटेंस परफॉर्म किए गए थे, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखवाई थी रिगार्डिंग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. क्या लिखवाया था? जल्दी से बेटा कॉपी खोल लो. जो लोग रिवाइज करके नहीं आए यहां से क्लास से फुट लें, बिकॉज बेटा आपको पता है क्यों आपको मैं बोलती रहती हूँ रिवाइज करके आओ. रिवाइज करके नहीं आया तो जाने को क्यों कहा जाता? बिकॉज देयर इज नो पॉइंट. अगर मैं आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस समझा रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ ड्रोसोफिला पर बेस्ड है, वहां से ही कहानी शुरू हुई, तो आपको पता होना चाहिए ड्रोसोफिला का क्या एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने. अगर नहीं भी याद है तो फटाफट अपनी कॉपी खोलिए, बिकॉज नोट्स आपको बनाने हैं. फटाफट अपनी कॉपी खोलो और देखो क्या मैम ने बताया था. ठीक है, उसमें हमने वहां पर क्या पढ़ा था बेटा? हमने वहां पर पढ़ा था कि जो हमारा डोमिनेंट मेल था, ठीक है, ब्राउन बॉडी और रेड आई वाला, इसके जब बच्चे आए तो पापा से ट्रेड किसमें गया था? बेटी में, बेटे में नहीं गया था. ज्यादातर जब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, पर्टिकुलरली ये इनहेरिटेंस कैसी है? जैसे ये जीन कहां पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है ना. तो अगर कोई जीन एक्स क्रोमोसोम पर होगा, जैसे ये जीन, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्स लिंक्ड जीन. ठीक है, और फिर ऐसे इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. तो ज्यादातर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखते हो कि मेल का जो ट्रेट है वो ऑपोजिट सेक्स में ट्रांसफर होता है. ऑपोजिट सेक्स में ट्रांसफर होता है, सेम सेक्स में नहीं. इस तरीके के इनहेरिटेंस को हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं. ये मैंने आपको ड्रोसोफिला वाले के टाइम भी बताया था. फिर से बताऊंगी अलग एग्जाम्पल लेकर के, क्योंकि हमने ड्रोसोफिला तो पढ़ ही लिया है. हमने ड्रोसोफिला का जो एग्जाम्पल क्रॉस ए वाला किया था बॉडी कलर और आई कलर में, अगर आप उसको देखोगे वो एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है. क्यों? क्योंकि जो जीन्स थे बॉडी कलर और आई कलर के, दे वर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम. जब बच्चे आए तो भी वो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर ही थे. तो वो एक तरीके का सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, वो एक तरीके का एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है. वो डिपेक्ट करता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, वो दिखाता है सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में, वो दिखाता है एक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में. वो तो हमने पढ़ ही लिया हुआ है. टू रिपीट, वी आर गोइंग टू टेक द 2 मोर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता क्या है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूं बेटा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया ये 2 डिजीजेस आपको पढ़ने भी है, तो वो तो हम पढ़ेंगे ही. और साथ ही साथ और क्या पढ़ लें? इनका एक बेसिस लेकर के सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को दोबारा से और पढ़ लेते हैं. ड्रोसोफिला तो पढ़ ही लिया था. आ जाओ. अब कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? कोई बंदा अंधा होता है, सबको पता होगा कलर ब्लाइंडनेस में कोई अंधा नहीं होता. इट इज जस्ट कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो इन स्पेसिफिक कलर्स, लाइक पर्टिकुलरली वी टॉक अबाउट रेड और ग्रीन. तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि उनको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बिकॉज फिर वो ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं देख सकते. बट मेरे नोन में कुछ लोग हैं बेटा जो कलर ब्लाइंड हैं. मतलब आई वोंट से दैट कलर ब्लाइंड, बट वो कलर को आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है. अब देखो कोई खुल के तो बताता नहीं, बट पता चल जाता है. तो बट दे ड्राइव प्रिटी वेल. तो होता क्या है, बिकॉज वो अंदाजा लगा लेते क्या ब्लिंक कर रहा है. बिकॉज आपको पता है आप ड्राइव करते होगे तो ट्रैफिक सिग्नल से पर्टिकुलर एक रेड कहां पर है, ऊपर है, नीचे है, तो उनको आइडिया लग जाता है, तो दे कैन ड्राइव. बट दे कांट बी सर्जन बिकॉज दे वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, है ना. तो ये प्रॉब्लम है. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि उनका विजन खराब है, वो देख बिल्कुल सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. विजन इज नॉर्मल. ठीक है, जीन फॉर नॉर्मल विजन, जीन फॉर नॉर्मल विजन इज ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस, पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस is not able to differentiate between
रेड एंड ग्रीन। ठीक है, और आपको पता है बेटा बहुत एक फेमस पर्सनालिटी है, आपने सुना भी होगा, सब चलाते हैं व्हाट्सएप, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ठीक है, फेसबुक के जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, तो एक शुरुआत में ना कोई भी मिलता सबसे पहले ये पूछता था, बताओ फेसबुक का कलर ब्लू क्यों है? ठीक है, बिकॉज ब्लू। तो बहुत लोग पूछते रहते, जहां से भी इनको पता चलता था ना किसी को, तो दूसरे को नॉलेज झाड़ने के लिए क्वेश्चन जरूर तुमसे किसी ने कभी ना कभी पूछा ही होगा, तो जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, तो इसीलिए था बिकॉज उसके जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, ही वाज कलर ब्लाइंड। तो ब्लू सबसे बढ़िया कलर है ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को समझते हुए, तो उनको लगा क्या हो सकता है मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हो, सो दैट इज वाई ऐसा कहते हैं, बाकी तो असली स्टोरी। ठीक है, तो यस, इस वजह से है। ओके, और और क्या है, ये कैसी बीमारी है? जैसा कि अगर हम इसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बीमारी कैसी है बेटा? ये बीमारी सेक्स लिंक्ड है। और सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास, ह्यूमंस की बात करें ना, ह्यूमंस में बीमारी होती है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास दो होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो कौन सी पर होती है? जीन्स फॉर दिस डिसऑर्डर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऐसे जीन्स को क्या बोलोगे? एक्स लिंक्ड जीन्स। और जो ये इनहेरिटेंस शो करेंगे, ऐसे इनहेरिटेंस को क्या बोलोगे? इनहेरिटेंस पैटर्न इज नोन एज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, और एक चीज है जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है, ये एक्स लिंक तो है, बट ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। अब इसका क्या मतलब है? एक्स लिंक का मतलब तो आपको समझ में आ गया। एक्स लिंक का मतलब है बेटा, इस बीमारी के जो जीन्स हैं, ये जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। ठीक है, अब वो जो जीन्स हैं, आपको पता है जीन्स के जो रूप होते हैं वो एलील्स होते हैं, और एलील्स डोमिनेंट हो सकते हैं, रेसेसिव हो सकते हैं। डोमिनेंट है तो होमो और हेट्रोजाइगस किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएंगे, बट ये बीमारी तभी आती है जब इसके एलील्स किस फॉर्म में हो? होमोजाइगस फॉर्म में, क्योंकि रेसेसिव है ना बेटा ये बीमारी, और रेसेसिव बीमारी हमेशा होमोजाइगस और प्योर फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर पाती है। ठीक है, तो हमने मतलब भी समझ लिया। अब आओ चलो पढ़ते हैं इसका इनहेरिटेंस पैटर्न, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी, है ना। तो इनहेरिटेंस पैटर्न में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको इसके जीनोटाइप्स एक्सप्लेन कर देती हूं। क्या एक्सप्लेन कर देती हूं बेटा? जीनोटाइप्स। ठीक है, आपको पता है फीमेल जो है वो नॉर्मल कब होती है? जब उसके पास क्या हो? एक्स क्रोमोसोम हो। ठीक है, तब ये नॉर्मल है। अगर फीमेल डिजीज है, या आप कह सकते हो अगर फीमेल को कलर ब्लाइंड होना है, तो कलर ब्लाइंड कैसी बीमारी है बेटा? रेसेसिव। ठीक है, और रेसेसिव कंडीशन सिर्फ होमोजाइगस के फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। तो ये एक लड़की कलर ब्लाइंड तभी होगी जब उसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रेसेसिव कलर ब्लाइंड वाला जीन हो। ठीक है, ये जीन क्या है? दिस इज जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। और ये जीन कैसा जीन है बेटा? दिस इज प्रेजेंट इन, ये रेसेसिव है। ठीक है, और देखो जैसे मान लो ये एक्स क्रोमोसोम है बेटा, ये हमारा एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स क्रोमोसोम के इस लोकस पे भी सी मौजूद है, इस लोकस पे भी सी मौजूद है। तो जब सेम एलील दोनों लोकस पे मौजूद होता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्योर, या हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस। तो अगर फीमेल कलर ब्लाइंड चाहिए तो उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल सी मौजूद होना चाहिए, तभी वो फीमेल कलर ब्लाइंड या बीमार आएगी। ठीक है, ओके। अब एक और कंडीशन होती है फीमेल में, फीमेल कुड बी कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होता है? उसका जो जीनोटाइप होगा, कैरियर बेटा बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इनको कैरियर क्यों बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कैरियर
सुनते जाना ध्यान से, दे आर कॉल्ड कैरियर सिंस दे कैरी डिजीज एलील, दे कैरी डिजीज एलील। एंड व्हाट इज डिजीज एलील? ये छोटा सी इज डिजीज एलील। ठीक है, तो इनका जीनोटाइप कैसा होता है बेटा? एक ही क्रोमोसोम पर सिर्फ छोटा सी मौजूद होगा। ठीक है, मान लो ये है हमारे पास XX क्रोमोसोम। ठीक है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के लोकस पर छोटा वाला सी मौजूद है, डिजीज्ड एलील। ठीक है, इसी के, क्योंकि आपको पता है हर एक जीन के 2 लोकस हैं, तो इसके भी 2 लोकस हैं। बट यहां पर क्योंकि कैपिटल सी मौजूद है, दिस कैपिटल सी वाला जो एलील है, दिस एलील इज डोमिनेंट। और इस एलील का काम क्या है? ये एलील किसके लिए है? फॉर नॉर्मल विजन। ठीक है, इस वाले एलील का काम क्या है? दिस इज डिजीज्ड एलील, दिस इज डिजीज एलील। और इस एलील का काम क्या है? कलर ब्लाइंडनेस देना। लेकिन ये बेटा रेसेसिव है, तो क्या रेसेसिव अकेले है तो एक्सप्रेस कर सकता है? नहीं। रेसेसिव डोमिनेंट के साथ तो एक्सप्रेस कर सकता है? नहीं। किसकी चलेगी बेटा? बड़े भाई की। बड़ा भाई कौन है? कैपिटल सी। और कैपिटल सी किस विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नॉर्मल। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई लड़की ऐसी है कि जिसके एक ही एक्स क्रोमोसोम पर डिजीज है, दूसरे पर नॉर्मल एलील मौजूद है, तो उसका फिनोटाइप क्या होगा? क्या ये कलर ब्लाइंड आएगी? सरासर नहीं। दिस फीमेल विल बी नॉर्मल, बट क्योंकि ये डिजीज एलील को कैरी कर रही है तो उसको कैरियर बोलेंगे। और हो सकता है अगर ये लड़की आगे जाकर के बच्चे प्रोड्यूस करती है तो अपने बच्चे में ट्रांसफर कर दे ये वाला क्रोमोसोम, क्योंकि बच्चे तो मम्मी के क्रोमोसोम से ही बनेंगे ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कंट्रीब्यूट तो करेंगी मम्मी। ठीक है, तो ये अपने इस एक्स को आगे जाकर के ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, और यहां पर छोटा सी, यहां पर बड़ा सी, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई ना, तो ये फीमेल कैरियर कैसी होती हैं? हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो ये हमने जीनोटाइप्स पढ़े फॉर फीमेल। इसी तरीके से आओ हम जीनोटाइप्स पढ़ लेते हैं किसके लिए? मेल्स के लिए। जीनोटाइप्स फॉर मेल। बेटा जीनोटाइप समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं ही लेंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है अगर समझ में आए। तो जीनोटाइप्स मेल के लिए क्या होगा? मेल तो बेचारे आपको पता है, मेल के पास अगर नॉर्मल मेल है, कोई बीमारी नहीं है इसको, तो इसके पास क्या होना चाहिए? जीनोटाइप XY। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये डिजीज्ड मेल है, यहां पर हम कौन से डिजीज की बात कर रहे हैं? कलर ब्लाइंड की। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये कलर ब्लाइंड मेल है तो इसका फिनोटाइप कैसा हो, सॉरी जीनोटाइप कैसा होगा? XCY। मतलब ये X क्रोमोसोम, ये Y क्रोमोसोम। ठीक है, और इसके X क्रोमोसोम पर क्या मौजूद है? छोटा सी। आप सोचोगे मैम इस पे तो छोटा सी मौजूद है, छोटा सी का कोई पार्टनर नहीं है, तो क्या ये बीमार नहीं होगा? नहीं बेटा। अब देखो यहां पर होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं है, यहां पर Y है, यहां पर X है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको कोई इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म नहीं दिखाई देगा। ऐसा भी एक कंडीशन मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ाया था, जब ऑल्टरनेटिव फॉर्म मौजूद हो सेम सेम तो होमोजाइगस, डिफरेंट तो हेट्रोजाइगस। ऑल्टरनेटिव फॉर्म मिसिंग हो, ऑल्टरनेटिव फॉर्म इज मिसिंग, कैन यू सी? ना बाबा ना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म इज मिसिंग। तो इस केस को क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? दिस कंडीशन इज नोन एज हेमीजाइगस। ठीक है, अब बताओ बेटा यहां पर कोई बड़ा भाई है इसको दबाने के लिए? नहीं। ये छोटा भाई तभी दबेगा जब बड़ा भाई हो ही। अगर बड़ा भाई है ही नहीं तो यही राजा है बेटा घर का, कोई है ही नहीं इससे बड़ा तो यही राजा है, इसकी चल जाएगी। तो मेल्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इसको दबाने वाला कोई बैठा ही नहीं है, ये अकेला है, तो इसी की मनमानी चलेगी, यही राजा बन करके बैठेगा, यही जो आदेश देगा वो चलेगा। तो इस केस में क्या होता है? इन केस ऑफ मेल्स, इन दिस केस
In this case, diseased allele, ठीक है, ये क्या है बेटा? दिस इज डिजीज एलील, दिस इज डिजीज एलील, ठीक है. इन दिस केस डिजीज एलील expresses itself even in hemizygous condition, ठीक है. Therefore मेल क्या हो जाएंगे? कलर ब्लाइंड, ऐसे जीनोटाइप के साथ. तो यहां पर बेटा कोई कैरियर वेरियर का सीन नहीं होगा, ठीक है. इन दिस केस कैरियर इज नॉट सीन. यहां कोई कैरियर वेरियर नहीं होते बेटा मेल्स के केस में. मेल्स या तो बीमार या तो नॉर्मल, कैरियर का कोई सीन ही नहीं बनता यहां पर, ठीक है. ओके. अच्छा, एक और चीज आप देख सकते हो कि ये जो जीन्स हैं कलर ब्लाइंड वाले, दिस इज प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम, ठीक है. यहां पे भी देख सकते हो फीमेल के केस में भी ये जो जीन है कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. दैट इज वाई सच जीन को हम क्या बोलेंगे बेटा? बार बार बता रहे हैं, सच जीन इज कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड जीन. और ऐसे जीन जब आगे बच्चों में इनहेरिट होंगे उस इनहेरिटेंस पैटर्न को एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं. क्लियर है? तो आओ, जीनोटाइप्स तो समझ लिया बेटा, इनहेरिटेंस पैटर्न भी देख लेते हैं जरा. आ जाओ, मम्मी पापा सेलेक्ट कर लेते हैं एक, ठीक है. मान लो ये पेरेंट है. पेरेंट आपको पता है हमारे में बेटा एक मेल होगा, एक फीमेल, ठीक है. फीमेल मान लो बिल्कुल नॉर्मल. अब इस नॉर्मल लड़की को प्यार हो गया एक एबनॉर्मल लड़के से. एबनॉर्मल क्यों है बेटा? कलर ब्लाइंडनेस है उसको, ठीक है. XCY है, ठीक है. तो दिस इज कलर ब्लाइंड मेल. अब बेचारा ये उसको प्रपोज तो कर नहीं पाया होगा मतलब कोई बात नहीं, मार्केट से जाके रोज फ्लावर तो खरीद ही सकता है. रोज का कलर भले ना दिख रहा हो, मांगेगा तो मिल ही जाएगा, ठीक है. यस, तो अब हो गई इनका प्यार, अब हो जाएगी शादी, ठीक है. इनहेरिटेंस पैटर्न समझना है. दिस इज नॉर्मल फीमेल, दिस इज नॉर्मल फीमेल. जीनोटाइप्स ऑलरेडी समझा चुके हैं, ठीक है. उसके बाद इनहेरिटेंस पैटर्न, जीन्स का ट्रांसफर बच्चों में, नेक्स्ट जनरेशन में, तो गेमीज बनाने पड़ेंगे ना. आओ चलो गेमीज बनाते हैं. गेमीज देखो बेटा हर जगह बनाना पड़ता है, इसीलिए गेमीज का बनाना आपको सीखना चाहिए. और नहीं सीखे हो अभी तक, बीच में आ गए हो क्लास के, तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए प्लीज, ठीक है. सो यहां से 2 प्रकार के स्पर्म बनेंगे बेटा, एक बनेगा XC और एक बनेगा Y, ठीक है. यहां से फीमेल है बेटा, तो ओवा, क्योंकि फीमेल के पास सेम है ना, तो ओवा एक ही टाइप का बनेगा, दैट इज X. अब ये स्पर्म को और ओवा को क्या करा दो बेटा? फ्यूज, तो क्या बन जाएगा? जाइगोट, ठीक है. ये वाला अगर इससे फ्यूज किया तो क्या बनेगा? XCX. और अगर ये वाला इससे फ्यूज किया तो बनेगा X और Y. फटाफट देखो मैंने लिख दिया. अगर XY है तो क्या आएगा बेटा? XY है तो बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है. और XCX है तो क्या आएगा बेटा? कैरियर, कैरियर फीमेल. और कैरियर फीमेल बेटा नॉर्मल होती है, अभी जस्ट बताया था. डिजीज होने के लिए यहां पर भी C होना चाहिए था, बट छोटा C है नहीं है, तो ये कैरियर होगी. तो आप खुद देख सकते हो हुआ क्या. मेल के पास डिजीज एलील था, ठीक है. मेल से डिजीज एलील क्या मेल में ही गया? नहीं, ये मेल बिल्कुल नॉर्मल आया बेटा. मतलब एलील जो डिजीज था वो पापा से बेटे में गया नहीं, पापा से कहां गया? बेटी में गया, ठीक है. अब देखो ये रहा, यहां पर है, आपको दिख रहा. तो मेल से जो XC था वो ट्रांसफर हुआ फीमेल में. ट्रेट ट्रांसफर टू ऑपोजिट सेक्स, ट्रेट ट्रांसफर टू ऑपोजिट एक्स, ऑपोजिट सेक्स, not same sex, not same sex. Such inheritance pattern को क्या बोलते हैं बेटा? is known as criss cross inheritance, criss
क्रॉस इनहेरिटेंस। और ये खास बात होती है बेटा, जहां जहां पे भी एक्स लिंक इनहेरिटेंस होगा ना, जहां जहां पे भी जीन्स एक्स लिंक्ड होंगे, वहां वहां पर आपको ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है हमारे केस में, और इसीलिए ड्रोसोफिला में भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि वहां पर भी जीन्स एक्स लिंक्ड थे। दैट इज वाई तुम्हें वहां पर एक्स लिंक इनहेरिटेंस दिखाई देता है और वहां पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाई देता है। ठीक है, और क्या चीज पढ़ना है? अब क्या मेल कभी बीमार नहीं आ सकता? आएगा। मान लो इसके आगे चलते हैं, एक ऐसे कोई पेरेंट्स लेते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो ये लड़की है, ठीक है, एक्स सी एक्स है, ठीक है, जो बीमार आई थी, एक्स सी एक्स। इसका अब नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं, ठीक है। इसकी शादी हो गई बिल्कुल नॉर्मल लड़के से, ठीक है। यहां से बनाओ, यहां से अब दो टाइप ऑफ ओवा आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि एक है एक्स सी और दूसरा ओवा क्या होगा? एक्स। यहां से भी स्पर्म दो टाइप के आएंगे, एक एक्स और एक वाई। फ्यूज करा दो, ये स्पर्म, ये भी स्पर्म, ये ओवा, फ्यूज कराओ, ठीक है। ये वाला इससे फ्यूज करेगा तो क्या आएगा बेटा? एक्स सी एक्स। ठीक है, आप पनेट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो, इन विचएवर यू वे यू आर कंफर्टेबल बच्चों, ठीक है। अब ये वाला एक्स इस वाले फॉर्म से भी करा दो, एक्स सी वाई, ठीक है। ये वाला इससे करा दो, एक्स एक्स। फिर ये वाला इससे करा दो, एक्स वाई, ठीक है। तो ये फीमेल, ये मेल, नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ठीक है। ये क्या होंगे बेटा? कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल। और ये क्या होंगी? नॉर्मल फीमेल, बट ये साथ ही साथ कैरियर भी आप देख सकते हो। तो हो क्या रहा है बेटा? चार बच्चे आ रहे हैं इस वाली मम्मी के, ठीक है। मतलब जब ये बच्ची थी तो पापा से अपना डिजीज दलील ली, और कैरियर थी, कैरी कर रही थी, तो देखो आपने आगे के बच्चों में ट्रांसफर कर दिया। बट किस में ट्रांसफर किया? किसको बीमार किया? मेल को। तो हमने क्या देखा? मेल से बीमारी पहले गई, मतलब एलील पहले गया फीमेल में, इसकी बेटी के पास, और बेटी से वो एलील ट्रांसफर हुआ मेल में। बार बार आप देख रहे हो ऑपोजिट सेक्स में ट्रांसफर हो रहा है, पहले मेल टू फीमेल, देन फीमेल टू मेल, एंड दैट इज व्हाई दिस इनहेरिटेंस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस, ऐसे इनहेरिटेंस पैटर्न को हम बोलते हैं सेक्स लिंक। आप देख सकते हो अगर कलर ब्लाइंड का जीन एक्स पर प्रेजेंट है तो हर जनरेशन में आपको वो एक्स पर ही दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं वाई पर भाग जा रहा है। दैट मीन्स वो जीन लिंक्ड है, ठीक है, हमेशा एक्स क्रोमोसोम से ही जुड़ा हुआ मिलेगा। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब हम, अगर मैं इससे आपसे पूछूं इसका कंक्लूजन लिखो, इस क्रॉस का कंक्लूजन लिखो, तो कंक्लूजन क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कितने बच्चे, कितने ऑफस्प्रिंग डिजीज आ रहे हैं, कितने ऑफस्प्रिंग डिजीज आ रहे हैं, तो डिजीज तो बेटा एक ही आ रहा है चारों में से, तो 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इसको परसेंटेज में 25% कह सकते हो। ठीक है, अगर पूछा जाए कितने लड़के बीमार आ रहे हैं, ठीक है, सन डिजीज, सिर्फ सन। देखो बेटा, जब पूरे बच्चों के रिस्पेक्ट में पूछेगा ऑफस्प्रिंग तो चारों बच्चों को लेकर के चलोगे। अगर लड़कों के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो लड़के दो ही हैं, एक ये और एक ये, तो आउट ऑफ 2 दो लड़के आ रहे हैं, तो इन दो लड़कों में बीमार की कितनी पॉसिबिलिटी है? एक, दैट मीन्स 50%। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पर पूछेगा बेटा, उस हिसाब से कैलकुलेट करके यू गोना टेल द आंसर। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूं, अ फीमेल, ठीक है, एक क्वेश्चन है, अ फीमेल whose father was colorblind, whose father was colorblind, colorblind, ठीक है, marry a colorblind, colorblind male, calculate the possibility, calculate the possibility of getting diseased offspring,
गेटिंग डिजीज्ड ऑफस्प्रिंग। चलो बेटा सॉल्व करो, आपको 2 मिनट दिए, सॉल्व करिए जल्दी 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 जल्दी। सॉल्व करो बेटा, सब बिना सॉल्व करे आगे नहीं बढ़ना है। सॉल्व करो, तब तक मैं थोड़ा पानी वानी पी लूं। यस, आई गेस हो गया होगा सबका बेटा। सारा खेल जीनोटाइप का है। एक बार तुमने जीनोटाइप लिख लिया ना मेल और फीमेल का, तो आंसर फटाफट निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की भाषा को समझना है। ठीक है, अब फीमेल है, उसके पापा कलर ब्लाइंड थे। अगर पापा जी पिताश्री कलर ब्लाइंड हैं तो पिताश्री ऐसे हुए होंगे। अब आपको पता है पिता के पास जो ये एक्स सी है किस में जाता है, बेटी में जाता है। तो इसकी बेटी कैसे होगी? अगर पापा कलर ब्लाइंड है ना बेटा, तो बेटी पक्का से क्या होगी बेटा, कैरियर होगी। अब इस कैरियर वाली लड़की ने शादी की है किससे? नॉर्मल नहीं, कलर ब्लाइंड लड़के से। बात जी देखो, खुद कैरियर, लड़का चुना इसने कलर ब्लाइंड वाला। देखते हैं फ्यूचर क्या होगा इनको, लेट्स डिसाइड द फ्यूचर। तो यहां से बेटा 2 टाइप ऑफ स्पर्म मिलेगा, सॉरी ओवा मिलेगा, एक एक्स सी एक एक्स। पहले मैंने आपको नॉर्मल करके दिखाया, अब पनेट स्क्वायर भी बना के दिखा देती हूँ। यहां से 2 स्पर्म मिलेंगे, 2 स्पर्म के टाइप मिलेंगे, एक एक्स सी और एक वाई। चलो मैं आपको पनेट स्क्वायर बना के भी दिखा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा डब्बा डुब्बू बना लो, क्वेश्चन कर रहे हो तो। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, ये स्पर्म बना ले रखा है, यहाँ पर ओवा बना रखा है, क्रॉस करा दो। यहाँ पर एक्स सी, यहाँ पर एक्स सी वाई। ठीक है, यहाँ पर एक्स सी। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई। क्लियर है? तो यहाँ पर एक्स सी क्या हो जाएगी? ओहो, ये तो होमोजाइगस आ गई। दोनों एक्स खराब है इसका। दोनों एक्स खराब क्यों है? दोनों पे डिजीज एलील है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, कलर ब्लाइंड फीमेल। कलर ब्लाइंड फीमेल। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया कलर ब्लाइंड मेल। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक ही एक्स खराब है तो ये नॉर्मल है, बट ये कैसी है बेटा, कैरियर फीमेल है। ठीक है, ये कैसा है बेटा, नॉर्मल मेल है। तो अगर आपसे पूछे जाए ऑफस्प्रिंग का पूछा हुआ है ना, तो ऑफस्प्रिंग मतलब चारों को कंसिडर करना है, कोई मेल फीमेल नहीं है, चारों को कंसिडर करो। तो आउट ऑफ 4 निकालना है। कितने बीमार आ रहे हैं बेटा, 2। दैट मीन्स 50% पॉसिबिलिटी है बच्चे बीमार आने की, अगर मम्मी पापा ऐसे हुए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप इस क्वेश्चन में नोटिस कर रहे हो, क्या है? फीमेल बीमार आ रही है। फीमेल बीमार आना ऐसे बीमारी में, ऐसे इनहेरिटेंस में बहुत रेयर होता है, लेकिन आ सकती है। उसके लिए कंडीशन है, और कंडीशन ये होती है कि मम्मी को कैरियर होना पड़ेगा और पापा को कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा। क्योंकि ये कंडीशन बहुत रेयर होती है, इसलिए ये लड़कियां बीमार भी बहुत रेयर आती हैं। ठीक है, आओ चलो लिखते हैं। क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट। नोट पॉइंट पे हम क्या लिखने वाले हैं? नोट पॉइंट में हम लिखने वाले हैं फीमेल कलर ब्लाइंड। फीमेल कलर ब्लाइंड इज रेयर। क्यों? इसका रीजन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है रीजन। तो रीजन नंबर 1 इज क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, और रेसेसिव कंडीशन में बीमारी तभी एक्सप्रेस हो पाती है जब दोनों एक्स पर छोटा वाला सी मौजूद हो। ये कंडीशन जल्दी दिखती नहीं, इसलिए फीमेल्स बीमार आती नहीं, फीमेल ज्यादातर कैरियर हो जाती है। दूसरा, फॉर फीमेल टू बी कलर ब्लाइंड, फॉर फीमेल टू बी कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड मदर शुड बी, मदर एटलीस्ट, मदर को एटलीस्ट क्या होना चाहिए? शुड बी कैरियर, शुड बी कैरियर, एंड फादर शुड बी, एंड फादर शुड बी डिजीज्ड। ठीक है, मतलब फादर का जीनोटाइप एक्स सी वाई, और मम्मी क्या होनी चाहिए बेटा, एक्स सी एक्स। ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो तो पूरा इनका क्रॉस बना के भी दिखा देना, जैसे अभी हमने क्रॉस बनाया ना, वही छाप देना यहाँ पर, ये वाला क्रॉस।
ये वाला क्रॉस बना करके एक्सप्लेन भी कर दोगे कि देखो जब मम्मी कैरियर होती हैं और पापा कलर ब्लाइंड होते हैं तभी जाकर के ये कंडीशन बनती है, और जब ये कंडीशन बनती है तभी फीमेल कलर ब्लाइंड आएगी, अदरवाइज नॉट, क्योंकि यहीं पर होमोजाइगस कंडीशन क्रिएट हो रही है जो कि फीमेल को बीमार बना सकती है। ठीक है, आप क्रॉस भी पैटर्न यहां पर दिखा सकते हो, वही जो पीछे किया हमने। क्लियर हो गया? ओके, ये तो हमने एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस समझा। अब एक और समझ लेते हैं, पर उसको समझने से पहले लेट्स रीड आउट दी एनसीईआरटी कलर ब्लाइंडनेस वाला। ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी में आगे जब जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, बट क्योंकि मैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बता रही हूँ और कलर ब्लाइंडनेस का एक एग्जाम्पल है तो मैंने यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है बेटा? ये एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, और वो भी कौन सा? एक्स क्रोमोसोम वाला। ठीक है, क्यों डिफेक्ट होता है इसमें? जो इधर रेड और ग्रीन कोन होता है आई, रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड द ग्रीन कलर। आपको पता ना बेटा, आपने आई का 11th क्लास में पढ़ा हुआ होगा पूरा का पूरा एनाटॉमी, तो उसमें रॉड एंड कोन्स होते हैं, तो कोन्स का सी को ऐसे याद करवाते हैं ना, सी फॉर कलर, तो उनका काम होता है कलर डिसाइडिंग, कलर को डिस्क्रिमिनेट करने वाला, तो उसी में डिफेक्ट होता है तो रेड और ग्रीन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन दी सेक्स क्रोमोसोम। म्यूटेशन क्या होता है बेटा, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ द मेल्स एंड अबाउट 0.4% ऑफ द फीमेल्स। देखो फीमेल्स कितनी कम है, मेल का कितना है 8%, बट फीमेल्स के आने के कितने कम चांसेस हैं। क्यों कम चांसेस होते हैं, ऑलरेडी हमने लिख लिया है। This is because the genes that lead to the red-green color blindness are on the X chromosomes. मेल्स के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है एंड फीमेल्स के पास दो। द सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज द जीन हैज 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। जो मदर है बेटा, नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रेसेसिव। मदर अगर ऐसी है, ठीक है, तो ये तो कैरियर है ना, खुद कलर ब्लाइंड थोड़ी है, बट ये आगे ट्रांसमिट कर सकती है, अपने बेटे को बीमार बना सकती है। इसका 50% चांसेस हैं लड़कों के केस में। ठीक है, हमने देखा था। दैट मीन्स दैट द इफेक्ट सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। बताया ना, इसके पास एक डोमिनेंट बड़ा वाला सी, ठीक है, वो डोमिनेंट होता है और वो नॉर्मल जीन है जिसको नॉर्मल विजन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड। लड़कियां कलर ब्लाइंड नहीं आ रही थी, रीजन आपको पता है, वो कैरियर थी। अनलेस, कब तक? जब तक उसकी मदर क्या हो, कैरियर, और पापा क्या हो, कलर ब्लाइंड, तभी बीमार आ सकती। तो हमने सारा एनसीईआरटी में तो क्रॉस दिखाया नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन किया। हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, क्रॉस भी समझ लिया, क्वेश्चन भी कर लिया, और आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी भी एक जो आया हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक और टाइप का सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर ये बेटा। ठीक है, और ये भी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पैटर्न शो करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले एनसीईआरटी रीड आउट करा देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, देन वी आर गोइंग टू स्टडी। इनहेरिटेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्स लिंक का, कलर ब्लाइंड का एग्जाम्पल लेकर के, तो इसका इनहेरिटेंस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसका बस पढ़ेंगे बीमारी क्या होती है। तो ये बीमारी भी क्या होती है बेटा, सेक्स लिंक। कौन सी? एक्स लिंक बीमारी है। दैट मींस इसके जो जीन्स हैं जिसमें खराबी आती है वो किस क्रोमोसोम पर है? एक्स क्रोमोसोम पर। विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। बिल्कुल कलर ब्लाइंड जैसा ही है, तो उसमें भी जो मम्मी अफेक्टेड थी, मम्मी अनअफेक्टेड थी, सॉरी ये कैरियर है तो ये अनअफेक्टेड मम्मी थी ना, पर ये अनअफेक्टेड मम्मी अपने बेटे को बीमार कर रही थी। जो बेटा आ रहा था वो क्या आ रहा था बेटा? डिजीज्ड मेल। तो वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब ये, अच्छा रुक जाओ, पहले हम समझते हैं, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करने में हमें मजा आएगा। ओके, हेमोफीलिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये भी क्या है? ये एक एक्स लिंक्ड, पहले सेक्स लिंक्ड पढ़ लो। ये क्या है बेटा? एक सेकेंड, ये है एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, इसके जो जीन्स हैं फॉर दिस डिसऑर्डर इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम।
तो ये जीन भी लिंक्ड हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई. दिस इज एक्स लिंक्ड जीन and will show X-linked inheritance and will show X-linked inheritance. ठीक है. अब आपको बेटा जीनोटाइप्स बिल्कुल सेम है, वैसा सा ही है जैसे अगर मैं आपको जीनोटाइप लिखूं, जीनोटाइप्स फॉर फीमेल, तो क्या होगा? अगर X X है तो बिल्कुल नॉर्मल. अगर X H Y है, H क्या है बेटा? दिस इज डिजीज्ड एलील. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमोफिलिक कंडीशन. हेमोफिलिक कंडीशन. बट क्या ये डिजीज एलील यहां पर एक्सप्रेस कर पाएगा? एक सेकेंड, यहाँ एक्स एच वाई मत लो क्योंकि हम फीमेल्स का पढ़ रहे हैं ना. एक्स एच एक्स लो, ठीक है. बट क्या यहां पर कर पाएगा एक्सप्रेस? नहीं, क्योंकि यहां पर बेटा नॉर्मल वाला जीन मौजूद है जो नॉर्मल ब्लड फिनोटाइप के लिए है. ठीक है, ये नॉर्मल है, यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह मिल जाएगा आपको. ठीक है, यहां पर होमोजाइगस है? नहीं, ये हेट्रोजाइगस है. तो सिंस प्रेजेंट इन heterozygous condition, since present in heterozygous condition, तो क्या ये एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को? ये रस्ते वाले can't express itself, can't express itself. तो क्या यहां पर हेमोफिलिक कंडीशन दिखाई देगी? नहीं. तो ये भी क्या होंगे बेटा? नॉर्मल. ये भी क्या होंगे? नॉर्मल. बट क्योंकि ये कैरी कर रहे हैं तो ये क्या होंगे? कैरियर. साथ ही साथ ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस. लड़कियां बीमार कब आएंगी बेटा? जब इनके दोनों एक्स खराब हो. दोनों एक्स खराब मतलब होने का मतलब है दोनों एक्सप्रेस क्या हो बेटा? स्मॉल एच स्मॉल एच. अब क्या होगा? सिंस डिजीज्ड एलील is present in homozygous condition, therefore expresses itself. ठीक है. अब ये लड़की कैसी आएगी बेटा? नाउ दिस फीमेल इज डिजीज्ड, या हम इसको बोलते हैं हेमोफिलिक फीमेल. अच्छा, ये कंडीशन भी बहुत रेयर है बेटा, ये लीथल जीन है, ये शुरुआत में ही मर जाती हैं अगर ऐसा होता है तो. ठीक है, ये नहीं सरवाइव कर पाती, दे विल डाई. ओके, ये तो हमने फीमेल्स का पढ़ा. मेल्स का बिल्कुल वैसा ही होगा. अगर एक्स वाई है तो नॉर्मल, और अगर एक्स एच वाई है, ठीक है, एक्स वाई यहां पर स्मॉल एच, इसका पार्टनर दिख रहा है? नहीं. तो ये कौन सी कंडीशन हो गई बेटा? पहले ही समझा रखी, हेमीजाइगस. बट मेल के केस में एक डिजीज एलील हेमीजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है. तो ये मेल कैसा आएगा बेटा? डिजीज्ड मेल. डिजीज मेल का मतलब हेमोफिलिक मेल होगा, ये हेमोफिलिक. ठीक है, ये तो हमने जीनोटाइप इंट्रोडक्शन पढ़ लिया जो बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस जैसा ही था. अब ये बीमारी है क्या बेटा? ये ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर होता है दैट इज एब्सेंट. यहां पर होता ही नहीं बेटा. आपको जब चोट लगती है, खून निकलता है, तो क्या बहता ही रहता है? नहीं, वो क्लॉट कर जाता है, वो जम जाता है ना. और उसके जमने की वजह से क्या होता है बेटा? उसके जमने की वजह से आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता. वरना सोचो, अगर खून बहता ही रहे बेटा तो हम जिंदा बचेंगे? नहीं. बट ऐसे जो लोग होते हैं ना बेटा, उनमें वो क्लॉटिंग फैक्टर, आप पढ़ते होगे ना अपने जोलॉजी वाले चैप्टर में, 11th में पढ़ा होगा, वो होता ही नहीं है. दैट मीन्स अगर गलती से कट लग गया या
चाकू सब्जी काट रहे हैं, ठीक है, कट लग गया, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, और एक्सेसिव लॉस की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, इस बीमारी को हम हेमोफीलिया बोलते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज एब्सेंट इन केस ऑफ देम। ठीक है, और बेटा इसके दो टाइप्स होते हैं, जैसे इस हेमोफीलिया एक ए होता है, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा है नहीं बेटा, हेमोफीलिया ए होता है। इसको ना रॉयल्स डिजीज का नाम दिया गया है। क्या है? अच्छा, आप सोच रहे हो कि इसको रॉयल्स डिजीज क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि हमारे इंग्लैंड की जो एक रॉयल फैमिली है, ठीक है, वहां पर ये इनहेरिटेंस दिखाई देती है। इनहेरिटेंस मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, तो वहां पर ऐसा है बेटा इनहेरिटेंस का पैटर्न। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ की फैमिली में, हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है, तो आपने सुना होगा ना वहां पर क्वीन की प्रथा क्यों इतनी कॉमन है? बिकॉज मेल्स कुड बी, बिकॉज फीमेल अगर कैरियर है तो फीमेल के जो बच्चे आएंगे, उस कैरियर फीमेल के जो बच्चे आते हैं वो हेमोफिलिक होते हैं। ठीक है, इसी वजह से फीमेल्स को सारी गद्दी के जो संभालने की जिम्मेदारी उनके पास है। ठीक है, इसीलिए तो बहुत कॉमनली आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो यस दैट इज वाई, क्योंकि वहां वहां पर चलती है, तो इसको हेमोफीलिया ए कहते हैं। ठीक है, और एक और होता है बेटा हेमोफीलिया बी। हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिजीज कहते हैं, क्रिसमस डिजीज कहते हैं। अच्छा, क्योंकि आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है, तो मैंने ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कराया, बस आपको पता होना चाहिए कि हेमोफीलिया के टाइप्स होते हैं, और ये टाइप्स डिपेंड करते हैं किस प्रकार का क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है। ठीक है, किस प्रकार का क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे अभी शायद आपने डिटेल में पढ़ा होगा, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर होता है, एक एएचजी एंटी हेमोफिलिक ग्लोबिन फैक्टर होता है। जिस प्रकार का क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है बेटा, उस प्रकार का डिजीज बन जाता है हेमोफिलिक के केस में। ठीक है, इनहेरिटेंस पैटर्न बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस जैसा है। ठीक है, अब मैं आपको एक रीडिंग करा देती हूँ, फिर क्वेश्चन कराऊंगी। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, कहाँ गया हमारा हेमोफीलिया का? यस, तो अब देखो क्या होता है यहां पर, क्यों ये बीमारी होती है? इस बीमारी में एक सिंगल प्रोटीन है दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये 11th क्लास से पढ़ा होगा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को क्लॉट कराने के लिए, वही का पूरा प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स खून तुम्हारा जमेगा ही नहीं, क्लॉट ही नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस एन affected इंडिविजुअल, अगर सिंपल कट भी लग गया, विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, और ये नॉन स्टॉप ब्लीडिंग से बेटा उसकी कहानी हो जाएगी समाप्त, खत्म। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, हेट्रोजाइगस जो फीमेल होती है वो कैरियर कहलाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, XHX। ठीक है, ये सब लिखवा चुकी हूं। फॉर हेमोफीलिया, ये कैरियर है बट ये नॉर्मल है बेटा, ये नॉर्मल है, तो ये खुद तो बीमार नहीं है बट ये ट्रांसमिट कर सकती है, क्योंकि कैरी कर रही है तो ट्रांसमिट कर सकती है मेल्स में। तो देखो लिखा हुआ है, मे ट्रांसमिट द डिजीज अपने बेटों में। ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हेमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। क्यों? बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस जैसा, क्योंकि ये एक्स लिंक बीमारी है, वो भी कैसी, रेसिसिव बीमारी है। और दूसरा, ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर, सेम रीजन, एंड फादर को क्या होना चाहिए, हेमोफिलिक। ठीक है, द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हेमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज द कैरियर ऑफ द डिजीज। वो क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी, तो हो सकता है उनके बेटे क्या हो बेटा, हेमोफिलिक। दैट इज वाई वहां पर क्वीन की ही प्रथा चल रही है। और पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है पढ़ोगे, इस एनालिसिस के थ्रू एक फैमिली में खानदानी बीमारी कितनी चल रही है, क्या पॉसिबिलिटीज उससे पता लगाया जा सकता है। तो उसी एनालिसिस से बताया गया था कि बहुत सारे ऐसे डिसेंडेंट्स हैं उनके परिवार में, उनके ऐसे बच्चे हैं, तो हो सकता है दे माइट बी कैरिंग दैट डिजीज एलील। ठीक है, ओके, तो हम एक और चीज लिख लेते हैं यहां पर, जो हमने कलर ब्लाइंडनेस के लिए लिखा था, क्या, द फीमेल हेमोफिलिक इज रेयर, फीमेल हेमोफिलिक इज रेयर। सेम रीजन है बेटा, सेम रीजन एज कलर ब्लाइंड। ठीक है, सेम रीजन एज कलर ब्लाइंड। क्या सेम रीजन होगा बेटा? पहला,
क्योंकि ये बीमारी कैसी है बेटा, ये बीमारी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ये बीमारी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। और दूसरा, फॉर फीमेल टू बी हेमोफिलिक, फॉर फीमेल टू बी हेमोफिलिक क्या होना चाहिए, मेल्स, पापा को क्या होना चाहिए, हेमोफिलिक। दैट मीन्स पापा एटलीस्ट क्या होने चाहिए बेटा, डिजीज्ड फादर। एंड मदर को क्या होना चाहिए बेटा, मदर एटलीस्ट क्या हो बेटा, कैरियर हो, मदर एटलीस्ट क्या हो, कैरियर हो। तब जाकर के फीमेल क्या आएगी बेटा, हेमोफिलिक आएगी। लेट मी शो यू द इनहेरिटेंस पैटर्न एज वेल। हम क्या कह रहे हैं, मम्मी कैसी हो, मम्मी हमारी कैरियर वाली हो, कैरियर क्या होता है बेटा, XHX, और पापा कैसे हो बेटा, बीमार हो, मतलब XHY। तो यहां से देखो, यहां से बनेगा एक XHX वाला ओवा, यहां से बनेगा एक XH वाला स्पर्म और एक Y वाला स्पर्म। ठीक है, क्रॉस करा दो बेटा, क्रॉस करा दो। सेम इनहेरिटेंस पैटर्न है कलर ब्लाइंड जैसा, सेम। क्या आ जाएगा, XHXH, यहां पर आ जाएगा XHY, यहां पर आ जाएगा XHX, यहां पर आ जाएगा XY। ये डिजीज्ड फीमेल, हेमोफिलिक फीमेल आएगी बेटा। ठीक है, ये क्या होगा, डिजीज्ड मेल, बिल्कुल वैसा ही देख सकते हो आप। ये क्या होंगे बेटा, ये कैरियर फीमेल होगी, एक ही एक्स भी खराब है ना। और ये क्या होगा बेटा, कैरियर है बट ये नॉर्मल फीमेल होगी, और ये नॉर्मल मेल होगा। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग बीमार आए इसके 50% चांसेस हैं। लड़का लड़की दोनों बीमार आ सकते हैं। लड़की क्यों बीमार आ रही है, क्योंकि मम्मी कैरियर है, पापा बीमार है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। आपको कंडीशंस के साथ साथ अगर क्रॉस बना के लिख दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो हम इस तरीके का क्रॉस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और देती हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये है, जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, gene for color blindness is present on one of the X chromosome, and gene for hemophilia, पेन चेंज करते हैं यार, gene for hemophilia is present on the other X chromosome of female, X chromosome of female। कहने का मतलब ये है बेटा, एक फीमेल है। अब आपको पता है फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम होते हैं। हिंट ले लो, क्वेश्चन तुमको ही करना है। ठीक है, हिंट ले लो, क्वेश्चन तुमको ही करना है। 2 X क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एक X पर हेमोफिलिक वाला जीन है, एक X पर कलर ब्लाइंड वाला जीन है। ठीक है, और दिस फीमेल को बेटा प्यार हो गया। ठीक है, इसने शादी की इसने कलर ब्लाइंड से, कलर ब्लाइंड, वाह देखो खुद दोनों बीमारी की कैरियर है। ठीक है, और शादी किससे कर रही है, कलर ब्लाइंड मेल से। वाह, सोने पे सुहागा। ठीक है, अब व्हाट इज दी possibility of getting offspring suffering from both the diseases, दोनों डिजीजेस से। ठीक है, कितने बच्चे होंगे बेटा जो दोनों बीमारियों से सफर कर रहे होंगे। तो ये है आपका, क्या करूं, क्लास में कराऊं? नहीं, क्लास में कराऊंगी तुम लोग खुद से क्या प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज मजा तो तब आएगा ना व्हेन यू गोइंग टू सॉल्व इट। तो दैट मीन्स दिस इज योर होमवर्क। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों के गलत होने वाला है आंसर।
ठीक है, तो डू कमेंट इट एंड लेट मी नो कि कितने बच्चों के इसका आंसर सही आता है। मैं इसी सेम क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी नेक्स्ट लेक्चर पे विद द राइट आंसर, ठीक है, कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बट आपको उसके लिए खुद से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो अपने करेक्ट आंसर के साथ। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गोइंग टू करेक्ट डू इट करेक्टली। ठीक है, और एक PYQ करो जो मैं लेकर के आई हूं, ये वाला। A red-eye heterozygous female fruit fly is crossed with a red-eye male. Work out all possible genotypes and phenotypes of the progeny. ठीक है, comment on the pattern of inheritance of eye color. जल्दी से करो। ठीक है, आपको मैंने 2 मिनट दिए। ठीक है, आपको मैंने 2 मिनट दिए, आप करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। 2 मिनट में सॉल्व करके बताइए इनहेरिटेंस पैटर्न। फीमेल फ्रूट फ्लाई का आई कलर, और आज ही मैंने आपको बताया था बेटा कि जो आई कलर होता है वो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस शो करता है। ठीक है, तो अब आपको आई कलर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए था कि आई कलर एक रेड होता है, एक वाइट होता है। रेड आई डोमिनेंट कलर है, वाइट आई जो होता है वो रिसेसिव होता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, रेड आई मेल और फीमेल के रिस्पेक्ट में करना है। ओके, नो प्रॉब्लम, करो और बताओ, करो और बताओ। 2 मिनट हो गए? हाँ जी, 2 मिनट हो गए। कुछ बच्चे तो हाथ जोड़ के ऐसे बैठे होंगे, कब मैडम आया सॉल्व करें, है ना। खुद से कुछ मत कर लेना, खुद से कर लोगे तो आ जाएगा ना थोड़ा सा। ठीक है, आ जाओ फटाफट, मैं सॉल्व करती हूँ, और जो मेरे कर चुके हैं शाबाश। ठीक है, और जो नहीं किए हैं वो सीख लो। सिर्फ यहाँ पर रेड आई का ही है, तो मेल है और फीमेल। मेल ड्रोसोफिला एक्स और वाई वाला होता है। ठीक है, फीमेल ड्रोसोफिला एक्स और एक्स वाली होती है। जो आई कलर का जीन है, आई कलर का जो जीन होता है बेटा, वो कौन सा होता है एलील? एक होता है रेड के लिए तो W+ होता है। ठीक है, दिस इज डोमिनेंट। ठीक है, W+, रेड आई दिया हुआ है ना, तो अगर रेड आई मेल है तो इसके पास W+ होगा, और अगर रेड आई फीमेल है तो इसके पास W+ और W+ होगा। ठीक है, अब यहां से 2 टाइप ऑफ स्पर्म बनेंगे बेटा, एक X टाइप और एक Y टाइप, W+। ठीक है, यहां से एक ही टाइप का ओवा बनेगा क्योंकि सेम है, तो W+। ठीक है, फिर देख लो, ये क्रॉस करा दो, ये वाला इसके साथ जाएगा। ठीक है, X X W+, और ये वाला इसके साथ जाएगा X और Y। हो क्या रहा है बेटा, आपको क्या देखने को मिल रहा है? आप बस ये देख पा रहे हो उसमें कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? अगर आप क्रोमोसोम ना भी बनाओ बेटा, आप क्रोमोसोम ना भी बनाओ, ठीक है, तो भी आप नॉर्मली कर सकते हो। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, यू आर गोइंग टू सी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्योंकि ये सेक्स लिंकेज पर बेस्ड है। ठीक है, अच्छा, लेकिन बेटा एक और चीज जो आप देख सकते हो वो ये देख सकते हो कि हमने होमोजाइगस रेड आई के लिए कर दिया है, तो होमोजाइगस कंडीशन हो गई ना। चलो एक तरीके का और तुमने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लिया, ये होमोजाइगस के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन में हेट्रोजाइगस है, मतलब ये गलत हो जाएगा। ये तब तुम करोगे जब क्वेश्चन में होमोजाइगस दिया होता। ठीक है, दैट मीन्स इसका कैसे करोगे, अगर फीमेल है तो फीमेल हेट्रोजाइगस है, अगर हेट्रोजाइगस रेड के लिए कब होगी, जब इधर W+ हो और इधर W हो। ठीक है, दैट मीन्स W+ और W, ये कंडीशन आपको देखो हेट्रोजाइगस हो गई, बट क्योंकि ये डोमिनेंट, ये बड़ा भाई है, तो आई कलर क्या आएगा, रेड आई। ठीक है, और यहां मेल क्या होगा बेटा, मेल के पास तो एक ही चीज पॉसिबल है, W+। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो XW+Y, और इसको कैसे लिख सकते हो, XW+X और W। ठीक है, W। ओके, अब क्या करना है बेटा, यहां से स्पर्म बना दो, तो स्पर्म के 2 टाइप आएंगे, XW और एक Y। इधर भी क्योंकि हेट्रोजाइगस है तो ओवा 2 टाइप का आएगा, XW+ और XW। ठीक है, अब क्रॉस करा दो। ठीक है, पनेट स्क्वायर बना लो, तो आपको 4 बच्चे आएंगे पॉसिबिलिटी। ये देखो, ये अगर इसके साथ फ्यूज करता है तो XW XW+,
ये अगर इसके साथ फ्यूज करता है एक्स डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, ये इसके साथ फ्यूज करता है तो एक्स डब्ल्यू प्लस वाई, और अगर ये इसके साथ फ्यूज करता है एक्स डब्ल्यू वाई। तो व्हाट यू गोना ऑब्जर्व हेयर, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, जो भी पॉसिबिलिटीज आ रही हो 50-50 सारे चांसेस हैं, 1:1 1:1 1:1, ठीक है। और ये सेक्स लिंकेज पर बेस्ड है, जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर है वो इनहेरिट भी उसी अकॉर्डिंगली ही हो रहे हैं, एज यू कैन सी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आप इसको कमेंट करना है क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर है, क्रॉस करके दिखाओगे। और क्रॉस करने के बाद क्या लिखेंगे आप, क्रॉस करने के बाद आप ये लिखेंगे कि जो जीन फॉर आई कलर है वो सेक्स लिंक्ड है। वाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ये जो कैरेक्टर्स पास हो रहा है मेल में फ्रॉम फीमेल, और मेल जो पास कर रहा है टू द फीमेल, टू द फीमेल। ये देखो ना, ये स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म ने इसके साथ फ्यूज करके फीमेल बनाया, ठीक है, ये स्पर्म है, ठीक है, ये वाई वाला है तो डेफिनेटली ये क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। ओके, ओके जी। तो आज का जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का टॉपिक था वो हम खत्म करते हैं, ठीक है। और आप और क्वेश्चंस करोगे, जैसे क्वेश्चंस हमने परसेंटेज वाले कराए हैं, होमवर्क जरूर करना और प्रैक्टिस शीट जरूर सॉल्व करना, ठीक है, टू गेट टू नो कि और क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। परसेंटेज वाइज ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैं आपको कराऊंगी, और होमवर्क हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।